श्रीकांत वर्मा की कविता हस्तक्षेप, आपकी 11th क्लास की इम्पोर्टेंट कविता हस्तक्षेप। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार सत्ता की क्रूरता ने लोगों को परेशान कर रखा है। इसकी हम पृष्ठभूमि देखें तो पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता हस्तक्षेप में सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया है। मतलब किस प्रकार सत्ता निष्क्रिय होकर भी न के बराबर है। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर हस्तक्षेप करने की जरूरत होती है। कवि ने प्रेरित किया है कि यदि सत्ता निरंकुश हो जाए तो उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत होती है, वरना व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। और जब सत्ता निरंकुश होने लग जाती है तो वह समाज के हित में कार्य नहीं करती, स्वहित में कार्य करती है। इस कविता में ऐसे ही तंत्र का वर्णन है जहाँ किसी भी प्रकार के विरोध की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी गई है। कवि सवाल खड़ा करता है कि जहाँ मुर्दे भी संभव है कि हस्तक्षेप करे, वहां जीता जागता मनुष्य चुप क्यों है? क्यों मनुष्य हस्तक्षेप नहीं कर रहा? इसलिए कवि ने मनुष्य को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया है। किसके लिए? उस सत्ता के लिए जिसमें नाकामी है, निष्क्रियता है, जो स्वयं हित में कार्य करने पर लगी हुई है, भ्रष्टाचार कर रही है। उसमें सुधार के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं जल्दी से। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मतलब सत्ता का क्रूर इतना है। अच्छा, यह हस्तक्षेप कहाँ पे बात हो रही है? मगध की सरकार की बात हो रही है यहाँ पे। तो सत्ता का इतना खौफ है कि कोई चीखता तक नहीं, मतलब कोई कुछ चुप तक भी नहीं बोलता इस सत्ता के खिलाफ। क्यों? क्योंकि मगध की शांति भंग ना हो जाए। कितना यहाँ पे एक व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत किया है, मगध की शांति भंग ना हो जाए। मतलब कोई सत्ता के बारे में कुछ कह ना दे, जनता आक्रोशित ना हो जाए। मतलब सत्ता का इतना खौफ लोगों के मन में है। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। सत्ता का खौफ इतना है कि अगर मगध को बनाए रखना है ना तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। ये किसका खौफ है? सरकार का। इसलिए मनुष्य हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा। मगध है तो शांति है। कवि कह रहा है मगध है तब तो शांति है। शांति किस लिए? सरकार कुछ कर नहीं रही, मनुष्य के लिए। मतलब अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा तो सरकार उसे जेल में डाल देगी, उस पर अत्याचार करेगी, कर बढ़ा देगी। इसलिए चुप रहने में भलाई है, ऐसा कौन सोचे? मनुष्य। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार के खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कह रहा और कोई चीखता तक नहीं है कि सरकार की व्यवस्था में कुछ दखल ना हो जाए, सरकार कुछ कठोर कदम ना उठा ले। इसलिए कोई चीखता तक नहीं है कि मगध की व्यवस्था में अशांति ना फैल जाए, क्योंकि अगर एक ने हस्तक्षेप कर दिया तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन से पूरा समाज हस्तक्षेप करने लग जाएगा, पूरा देश हस्तक्षेप करने लग जाएगा। तो इसलिए इस व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए, इतना खौफ किसका है? सरकारों का। मगध में न रही तो कहाँ रहेगी? क्या कहेंगे लोग? लोगों का क्या है? लोगों तो ये भी कहते हैं कि मगध अब कहने का मगध है। मतलब व्यंग करते हुए प्रस्तुत किया है कवि ने कि मगध में शांति नहीं रही तो कहाँ रहेगी। क्यों? क्योंकि सरकार का खौफ है, शांति तो रखनी पड़ेगी। तो फिर वापस कवि कह रहे हैं लोगों का क्या है? लोग तो ये भी कहते हैं कि मगध रहने लायक नहीं है। जब सरकार इतना अत्याचार कर रही है तो लोग क्यों मगध में रहेंगे? लोग देश छोड़ के जाएंगे, राज्य छोड़कर जाएंगे। क्यों रहेंगे मगध में जब उनके ऊपर कर लगाए जा रहे हैं, अत्याचार किया जा रहा है, भ्रष्टाचार से व्याप्त है, भूखमरी है, अकाल है, और सरकारों को कुछ परवाही नहीं है। तो क्यों लोग मगध में रहेंगे? कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए। कोई मतलब एक आवाज तक नहीं उठाता, टोकता नहीं, मतलब कोई एक जना भी हस्तक्षेप नहीं करता। क्योंकि अगर एक ने हस्तक्षेप किया तो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, और कल को पूरा राज्य हस्तक्षेप करने लग जाएगा तो टोकने का रिवाज बन जाएगा। तो इसलिए कभी कह रहे हैं कि टोकने का रिवाज नहीं बन जाए, मतलब लोग आवाज उठाना चालू ना कर दे। एक बार शुरू होने पर हस्तक्षेप नहीं रुकता, और जब एक एक व्यक्ति बोलता है, दो बोलता है और तीसरा बोलता है तो पूरा राज्य बोलने लग जाता है, तो हस्तक्षेप रुकता नहीं है और ये क्रांति का रूप लेकर एक परिवर्तन लाता है। वैसे तो मगध वासियों का कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। कवि कह रहे हैं कि मगध निवासियों, तुम कितना भी कतराओ, तुम हस्तक्षेप से बच नहीं सकते। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता मुद्दा प्रश्न कर हस्तक्षेप करता, मनुष्य क्यों मरता? जब कोई हस्तक्षेप, जीवित मनुष्य हस्तक्षेप ही नहीं कर रहा है तो नगर के बीच गुजरता हुआ मुद्दा ही हस्तक्षेप कर रहा है कि अगर मनुष्य समय पर हस्तक्षेप कर लेता तो मनुष्य क्यों मरता? मनुष्य क्यों मरता है? मनुष्य इसलिए मरता है कि सरकार के टैक्स से, सरकार के जितने कर है, कठोर नियम है, किसानों पर अत्याचार है, लाचारी है, भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इसीलिए तो मनुष्य मरा है। क्यों उसको इस सब कारणों से मनुष्य में तनाव उत्पन्न हुआ, तनाव के कारण मनुष्य का मानसिक अवसाद में चला जाता है तो मर जाता है। तो अगर मनुष्य समय पर हस्तक्षेप कर लेता, समय पर सरकार बदल जाती, तो मनुष्य क्यों मरता? तो कविता हमारी पूरी हो चुकी है। कविता कैसी लगी वो बताना। इसमें अलंकार देख लेते हैं, छंद देख लेते हैं। इसमें अतुकांत छंद है, अतुकांत छंद में लिखी गई है जो आधुनिकता और अभिव्यक्ति की सहजता को दर्शाती है। व्यंग और कटु, मतलब व्यंग्यात्मक रूप है, व्यंग प्रस्तुत किया है। कटु यथार्थ का वर्णन है, मतलब कड़वा सच इन्होंने बताया कवि ने। प्रश्न अलंकार है, हमने यहाँ पे देखा प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, ये रहा। तो प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है जो उत्तर की अपेक्षा के बिना व्यवस्था पर सवाल उठाता है। रूपक अलंकार है, मगध स्वयं एक रूपक है जो किसी निरंकुश शासन या शोषणकारी व्यवस्था का प्रतीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। हस्तक्षेप का मतलब होता है दखल देना।
और यह सत्ता, शासन व्यवस्था, नियंत्रण का प्रतीक है। इसमें प्रतीक अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।